सहकार भारती भवानी मंडी व गोपियर गौ संरक्षण सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में स्व सहायता समूह सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री कृष्ण कुमार राठी ने की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री सुल्तान सिंह पंचायत समिति प्रधान थे। सहकार भारती के राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों ने सभा को संबोधित किया। श्री प्रदीप कुमार चौबीसा संगठन प्रमुख राजस्थान, इंद्रेश कुमार गुप्ता प्रदेश कोषाध्यक्ष और तुषार श्रीवास्तव राष्ट्रीय सह प्रमुख एसएसजी ने स्व सहायता समूहों के द्वारा आर्थिक स्वावलंबन के प्रयासों पर जोर दिया। भारत का परम वैभव सहकारिता के द्वारा संभव है। प्रदेश सह प्रमुख स्व सहायता प्रकोष्ठ सहकार भारतीय राजस्थान प्रदेश डॉक्टर रेखा वर्मा के कार्यक्रम में पधारे अतिथियों और सहयोगियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कल्याण मंत्र के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम का संचालन प्रहलाद नागर द्वारा किया गया। इस अवसर पर कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। भवानी मंडी से बीपी न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। जिससे हम भवानी मंडी क्षेत्र में ही गौशालाओं में उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे सचिव डॉक्टर रेखा वर्मा द्वारा इस पर विशेष कार्य सहयोग से हम इसे संपन्न करा रहे हैं। आज सहकार भारती में हम पा रहे हैं विभिन्न आयाम हैं, जिसके शोषित पीड़ित बंधुओं के उत्थान की, सहकारिता आधारित विभिन्न क्षेत्र में लागू करना, उपभोक्ता भंडारों का संचालन करना, पर्यटन सहकारी योजना समिति का विकास करना, जैविक कृषि में कार्य करना, बचत और साथ सहकारी समिति में कार्य करना, सहकार और आवासीय योजना सहकार आवासीय योजनाओं में काम करना। इस तरह से बहुत सारे आयाम हैं जो सहकार भारती के द्वारा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। उनकी शुरुआत भवानी मंडी नगर के अंदर करने जा रहे हैं और मुझे आशा नहीं है, विश्वास ही है कि हमारा ये सम्मेलन सहकार की भावना को साकार करते हुए क्षेत्र के सर्वांगीण विकास पे उत्तरोत्तर उन्नति में आप और आपके सहयोग से निरंतर प्रगति करता रहेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं पधारे हुए अतिथियों का, भाई इंद्रेश जी जो प्रदेश प्रमुख हैं, भाई तुषार जी जो दिल्ली से पधारे हैं, हमारा लखनऊ से हमारे राष्ट्रीय संयोजक, रेखा जी वर्मा जो इस मंच की सह प्रमुख है, हमारे लोकप्रिय समाज सेवी नेताजी, सभी नाम दे सकता हूँ, सुल्तान सिंह जी जो कृषकों के बड़े प्रिय हैं, हमारे छोटे से निवेदन पर यहाँ पधारे। साथ ही प्रदीप जी चौबीसा साहब, सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत। उत्थान के लिए मुझे काम करना है। जैसे वैसा ने कहा कि मैंने उनको रोजगार उन्मूलक बनाया, तो उनके मन में खुशी हुई कि इनको रोजगार से जुड़ गए। ऐसे ही भाव को लेकर के सहकार भारती आज जो काम कर रही है, समाज का जो कमजोर और निर्धन वर्ग है वे सरकारी सहायता के अवलंबित न हो, सरकारी सहायता की बार बार देखे नहीं और स्वयं अपने प्रयत्नों से ऐसा काम करा करे कि स्वयं की सहायता स्वयं करे। इससे नाम जो नाम दिया है वह बिल्कुल सार्थक है, स्वयं की सहायता स्वयं करने वाले समूह। तो इसके लिए बार बार हम देखेंगे सरकार क्या योजना दे रही है, पैसा का 2 लाख मिलेगा, 30 लाख मिलेगा, 2 करोड़ के हम बोल जाएंगे। हम अपने स्तर पर छोटे से छोटी यूनिट पर क्या काम कर सकते हैं। जब छोटी यूनिट पर काम करेंगे तो ही वही यूनिट आगे बढ़कर के मल्टीप्लाई होगी। तो जब ये विचार लेकर के कुछ लोगों ने स्वयं सहायता समूह देश में और विदेशों में शुरू किए, तब लगा कि ये जो कमजोर वर्ग है इसको आर्थिक रूप से उठाने के लिए सरकारी सहायताएं बहुत सारी हुई है, बहुत सारे कार्यक्रम चले हैं, लेकिन बहुत सारे कार्यक्रमों के बावजूद गरीब वहीं का वहीं खड़ा रह गया, क्योंकि वह हमेशा सरकार की सहायता की अपेक्षा करता था और वो उसे पूरी नहीं होती थी। वो जो कुछ भी लाल पीला शाही के चक्कर में इधर से उधर घूमते थे तो उसको बड़ा मुश्किल लगता था। तो ऐसा सोचा कि स्वयं क्या कर सकता है। तो आपको एक छोटा सा बताता हूँ कि उसमें से ये सोचा यदि इसको सब्सिडी के सहारे रखा तो ये स्वयं सहायता समूह मजबूत नहीं होंगे। और प्रारंभ में स्वयं सहायता समूह में सब्सिडी मिलती थी, बाद में एक रिव्यू कमेटी बनी, उन्होंने विचार किया कि ये वास्तव में गरीब तो वही का वही है, योजना बनाई है, सब्सिडी भी दे रहे हैं, चारों प्रचार भी हो रहा है, तो आखिर उनके बारे में कैसे उत्थान हो। तब ये विचार किया कि ये बीच में कई बार हम किसी स्पॉन्सरिंग एजेंसियों को सहायता देते हैं, वो स्वयं सहायता समूह को कोई
सब्सिडी के रूप में सहायता देते हैं, उसके कारण से वह सब्सिडी तक सीमित रह जाता है। जैसे ही सब्सिडी पूरी हुई, उसका प्राप्त हुई, पूरा समूह बिखर जाता है। उसके स्थान में कहा कि नहीं, आप ये अनुभव करो कि हम स्वयं करेंगे और ब्याज में थोड़ी बहुत छूट मिलेगी। ये विचार करके रिव्यू कमेटी ने ये तय किया कि इनको किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं दी जाएगी, केवल मात्र ब्याज पर छूट दी जाएगी। और ब्याज पर छूट कब मिलेगी? जब वो खाता ठीक से चल रहा होगा, अंत में मिलेगी, ताकि वो बीच में ब्याज की छूट देकर के वापस चलाते रहे सामने। तो यह विचार करके अभी छोटे से छोटा समूह जो होता है, 2-3 स्वयं सहायता समूह के बारे में मिसकंसेप्शन ये सबसे पहले कहा था कि आपको कुछ ना कुछ उत्पादन करना है। अब अपन जैसे अपन सोचेंगे कि घर में काम करने वाली भाइयाँ हैं, हम उनके समूह चलाते, इसलिए मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। तो अपन कहेंगे भाई आपको कुछ निर्माण करना है, वो कहेंगे हम अच्छा बनाएंगे तो आप कहाँ बेचोगे, उसको माल कौन देगा, किस बाजार में जाकर के बेचेगा, आप मेरे लेते हो क्या, बना हम लेंगे, फिर उसकी क्वालिटी का मेंटेन करो। तो सब सहायता समूह का जो बेसिक इशू है कि कुछ 10 से 20 महिलाएं या पुरुष या दोनों मिलकर के भी, पुरुष और, लेकिन अधिकतम संख्या 20 रहे, कम से कम 10 रहे, ये हर महीने एक स्थान पर इकट्ठे हो और वहाँ इकट्ठे होकर के अपने आपस की चर्चा करें। अब ये वर्ग कौन सा बनेगा भाई, ये कौन सा होगा, फिर कोई भी 10 जैसे आज हम बैठे हैं तो अपने में से भी हम लोगों ने 70-80 लोग हैं, तो हमने कहा 20-20 लोगों के 4 भागों में बांट देते, ऐसा नहीं करना। तो एक ही लोकेलिटी में रहने वाले लगभग आधा 1 किलोमीटर के अंतर से एक समूह में रहने वाले, एक आर्थिक स्तर के लोग, कोई बहुत पैसे वाला है उसको आवश्यकता नहीं है, उसका दोनों का मेल नहीं बैठेगा, एक कमजोर आर्थिक स्तर वाले गरीब लोग, ऐसे लोगों का समूह बनाना, वे एक निश्चित बचत जो वो स्वयं तय करें उसको हर महीने इकट्ठी करके लाए और आपस में लोन दें। अब आपस में लोन देने से क्या हुआ? आपस में लोन देने से पहली तो ये हुई कि अनेक बार जब पारिवारिक आवश्यकता बढ़ती है, घर में कोई बीमार हो जाता है, किसी बच्चे की फीस चुकानी पड़ती है, किसी घर में शादी ब्याह में कहीं जाना होता है, तो ऐसे सब लोगों को कहाँ जाना पड़ता है? जो निर्धन वर्ग के लोग होते, साहूकार के पास जाते, साहूकार मनमाना ब्याज देते, 3-3, 4-4%, तो उसको पहली बार ब्याज से छुट्टी मिलती है, क्योंकि वो लोन स्वयं देते हैं आपस में। और एक बहुत अच्छा अनुभव है कि जब हम साहूकार के पास जाते हैं तो ऐसा हाथ फैलाते हैं, मुझे पैसे चाहिए, हाथ फैलाते हैं, कहते हैं उसको, निवेदन करते हैं, हाथ फैलाना ही मानते हैं उसको, तो वो कहता अच्छा ठीक है, मेरी ये शर्तें रहेंगी, इस हिसाब से एक भी किस्त चुकी तो मैं आपसे ये लूंगा वो लूंगा। लेकिन यदि स्वयं सहायता समूह में जो बहन अपना हाथ खड़ा करती है, वो हाथ ऐसा नहीं करती, ऐसा हाथ खड़ा करती, मुझे आज लोन लेना है, आज ऊपर में पैसा इकट्ठा होगा, बचत का पूछते किसको लोन लेना है, तो कहती मुझे नहीं लेना, तो उसका स्वाभिमान प्रकट होता है, ये पैसा किसका है? हमारे समूह का, जिसे आज मैं ले रही हूँ, अगली बार कोई दूसरी बहन लेगी, तीसरी बार कोई तीसरी बहन लेगी, तो उसके अंदर एक विश्वास खड़ा होता है कि मैं स्वयं क्या पैसा इकट्ठा करके ले रही हूँ और मैं उसको उपयोग कर सकती हूँ। इसलिए जो बैंकों ने भी जो स्कीम बनाई है, उसमें उन्होंने उत्पादन की शर्त को प्री कंडीशन नहीं रखा है कि कोई उत्पादन करेंगे तो ही आप स्वयं सहायता समूह को लोन दोगे। लोग जरूरत है, क्षेत्र की जरूरत है, समाज की जरूरत है, किसानों की जरूरत है और सबसे ज्यादा हमारे माता बहनों की जरूरत है। जैसा कि विषय आज का जो है महिला स्वयं सहायता समूह सम्मेलन इसलिए रखा गया क्योंकि इस क्षेत्र में जाना गया कि महिला स्वयं सहायता समूह बहुत हैं, लेकिन जिस विषय से समूह बनाए गए उस विषय से अभी उनकी जो वास्तविक स्थिति है थोड़ी दूर है। हम सहकार भारती की तरफ से यही संदेश देते हैं, सहकार भारती का एक सीधा सा संदेश है, बिना संस्कार नहीं सहकार और बिना सहकार नहीं उद्धार। किसी भी समाज में उद्धार तभी हो सकता है या सहकारिता तभी हो सकती है जब उसमें संस्कार हो, संस्कार का वर्णन हो, तभी उसका जो है हम उद्धार कर सकते हैं। समाज हम अपने आप में ही उद्धार कर सकता है, क्योंकि सहकारिता क्या है? वो समाज की एक कड़ी है, एक माला है। सहकारिता तो आप सबके रग रग में है, हमारे सनातन में है, बहुत पहले से है, लेकिन कहीं ना कहीं
ऐसी व्यवस्थाओं में हम लोग आधुनिकीकरण के व्यवस्थाओं में चले गए जहां पे सहकारिता धीरे धीरे धूमिल हो गई। विषय उसी सहकारिता से समृद्धि लाना है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं सहकार से समृद्धि, और ये सहकार भारती जब से गठन हुआ है तब से ही ये कहता है सहकार से समृद्धि। तो विषय ये होता है कि हम सहकार से समृद्धि लाए कैसे। तो हमारा विषय है महिला स्वयं सहायता समूह। अभी चूंकि यहाँ बहुत सारे किसान बंधु भी आए हुए हैं, एफपीओ, ऐसे एफपीओ भी आए हैं जिनके यहाँ 400-500 मेंबर हैं, किसी के यहाँ 800 मेंबर है, किसी के यहाँ 350 मेंबर है। अभी मैं चर्चा कर रहा था सभी से वहां पे, तो मैंने पूछा करते क्या हो आप, तो भाई पैदावार करते हैं और हमने फंड मांगा था, फंड अभी आया नहीं, मेरी इक्विटी थी और आई नहीं। तो फिर से करते क्या हुआ, पैदा करके मंडी जाते हैं, बेच देते हैं। तो लाभ क्या है किसानों का। और किसान सिर्फ किसान ही थोड़ी खेत में रहता है। मैं जहां तक जानता हूं वहां पे तो किसानों से ज्यादा तो उनकी घर की जो माता बहनें हैं वो भी रहती हैं, उनके साथ समय देती हैं। बच्चे तो पढ़ने बाहर चले गए, लेकिन उन माता बहनों का क्या, उन किसानों का क्या जो मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी सफलता नहीं है, संघर्ष में है। फीस भरने के लिए उन्हें अपना जो बचत धन अपना रखा है, धान रखा है, गेहूं रखा है, उसको बेचते हैं, साहूकारों के चक्कर में पड़ते हैं। और यदि देखेंगे तो हर गांव में कहीं ना कहीं एक दो ऐसा व्यक्ति है जो 2-4 गांव को संचालित कर रहा है, वो है सूदखोर। अब उनसे हमारी लड़ाई उनसे नहीं है। हम जहां अपने आप को खो दिए वो है सहकारिता। तो सहकारिता सर्वप्रथम मुझे लगता है कि किसान बंधु और जो हमारे एफपीओ के बंधु हैं उन्हें कहीं कुछ नहीं करना है। अपना जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, पैदावार कर रहे हैं, उसे यदि अपने घर में ही जो हमारी माता बहनें हैं उनको महिला स्वयं सहायता समूह के रूप में गठन कर लो। हमारे मोदी जी या आपके प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, बहुत सजा के वो चाहते हैं कि महिला स्वयं सहायता समूह के चलते हुए हम अपने प्रदेश का विकास करें, और कर सकते हैं। उसका कारण है क्योंकि अगर पूरे देश में देखा जाए तो लगभग 1 करोड़ महिला स्वयं सहायता समूह गठन हो चुका है, व्यापक स्तर पे हो चुका है। और उन 1 करोड़ महिला स्वयं सहायता समूह में यदि 10 का एक एवरेज रखते हो तो 10 करोड़ हमारी माता बहनें घर में हैं, लेकिन महिला स्वयं सहायता समूह के रूप में हैं, जिसका 70% क्षेत्र हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में जाता है। कुछ प्रदेशों की संख्या जैसे हमारा राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, ये सब आसपास के आपके सटे हुए राज्य हैं जहां पे महिला स्वयं सहायता समूह कुछ नहीं कर पा रहा है। ये कह सकता हूं 1, 2, 4 होंगे, उनको राष्ट्रपति सम्मान, प्रधानमंत्री जी का सम्मान, अपने मुख्यमंत्री जी का सम्मान या विभिन्न चैनलों पे उनका सम्मान होता है, क्योंकि 2, 4, 5 होंगे। 2, 4 अगर हम मान लेते हैं तो 4 में हो गए, 4 अगर 10 महिलाएं हैं तो 40 महिलाएं सम्मानित हो गई। तो क्या हमारे राजस्थान में सिर्फ 40 महिलाओं को ही सम्मान मिलना चाहिए? नहीं ना, सबको मिलना चाहिए, जो भी हमारी महिला स्वयं सहायता समूह की हैं लोग। तो किसानों का हम उद्धार कैसे कर सकते हैं? सहकारिता के माध्यम से। सहकारिता पहले हम अपने घर में करेंगे। हम सारे किसान बंधुओं से और जो एफपीओ के बंधु आए हैं यहाँ पे खासकर उनसे कहना चाहेंगे कि अपने घर में जो हमारी माता बहनें 18 साल के ऊपर हो चुकी हैं उनका सर्वप्रथम महिला स्वयं सहायता समूह का गठन करें। हमारे बीच में सुल्तान सिंह भाई साहब हैं, और मैं आपसे भी ये अनुरोध करूंगा कि आपको बहुत बड़ा दायित्व है आपके भवानी मंडी के लिए। तो क्या हमारे पास महिला स्वयं सहायता समूह जो हैं उनको भी हम प्रेरित कर सकते हैं? क्या उनको हम ये कह सकते हैं सहकारिता भाव लाओ, ऐसी संगोष्ठियां करेंगे, विचार चलेंगे तो वो भाव भी आएंगे, सहकारिता के भाव भी आएंगे, संस्कार के भाव भी आएंगे। और संस्कार हमें महिलाओं में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हीं से संस्कार पाके आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और यहाँ कुछ कह रहे हैं।